रूस अब पूरे यूरोप का सबसे अमीर और ताकतवर देश बन चुका है। 24 फरवरी 2022 को रूस के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। यह जानते हुए भी कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने की कोशिश में लगा हुआ है, पुतिन ने युद्ध की शुरुआत। जैसे ही जंग शुरू होती है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय और अमेरिकी महाद्वीप के 32 पश्चिमी देश जो नाटो के सदस्य भी हैं, रूस पर अनगिनत प्रतिबंध लगा देते हैं ताकि रूसी इकोनॉमी को तबाह किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना था कि यह पुतिन के राजनीतिक करियर का सबसे गलत फैसला है और रूस को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच इस महायुद्ध को शुरू हुए आज 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और नाटो मिलकर भी रूस को कमजोर नहीं कर पाए। जहां अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस को तबाह करने की चाल चली थी, वहीं यूक्रेन को मोहरा बनाया गया था। लेकिन यूक्रेन, जिसे साल 2013 तक रूस अपना भाई मानता था, इन दोनों भाइयों की दोस्ती में दरार पड़ गई। 2014 में अमेरिका ने यूक्रेन की सरकार गिरवा दी और अपनी पपेट गवर्नमेंट बना दी। रूस सालों तक चुप रहा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को लगा था कि अब रूस का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन रूस की मिलिट्री ताकत और ग्लोबल लेवल पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद रूस की इकोनॉमी बूम कर रही और सैन्य बल आज भी मजबूती से खड़ा है। रूस के पास 11,05,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 20 लाख तक ले जाने का टारगेट है। इसके अलावा रूस के पास 2 मिलियन रिजर्व्ड मिलिट्री पर्सनल भी हैं। रूसी सेना 3 भागों में बंटी है, ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट फोर्सेस भी हैं, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस और एयरबोर्न फोर्स। वहीं 2013 में रूस ने स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की जंगी टुकड़ी भी बनाई थी। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 6000 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो सिर्फ 10 मिनट में पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली है जार एटम बॉम्ब। यह विशालकाय परमाणु बम 100 मेगा टन की कैपेसिटी का है, जो अमेरिका के सबसे बड़े 25 मेगा टन के परमाणु बम से 4 गुना अधिक है। 1961 में इसकी आधी कैपेसिटी यानी 50 मेगा टन की टेस्टिंग की गई थी, जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 3800 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। रूसी सेना के पास लाखों मशीन गन्स, स्नाइपर्स, मिसाइल लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स, बख्तरबंद गाड़ियां और ऑटोमेटिक कैनन शामिल हैं। रूसी मिलिट्री के पास हजारों जंगी टैंक्स भी हैं। इसके अलावा रूसी एयरफोर्स के पास 4800 जंगी एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें मिग और सुखोई क्लास के सुपर एडवांस फाइटर जेट्स शामिल हैं। ये फाइटर जेट्स दुश्मन देशों के रडार में भी नहीं आते और चुपके से दुश्मन देश में घुसकर बमों की बारिश कर सकते हैं। रूसी एयरफोर्स के पास किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, जो आवाज की गति से 5 गुना तेज यानी 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला कर सकती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह 500 किलो टन का परमाणु बम गिरा सकती है। रूसी नेवी के पास 1,60,000 एक्टिव नेवी ऑफिसर्स के साथ 307 जंगी जहाज हैं। इसमें सबसे ताकतवर वाहनों में से एक है ब्लो रोड न्यूक्लियर सबमरीन, जो दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी है। इसमें लगे टारपीडो अपने साथ 2 मेगा टन परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा रूस के पास दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन फ्लीट भी है, जिसमें एडमिरल कुज़नेत्सो एयरक्राफ्ट करियर भी शामिल है। रूस की जमीनी सेना, आसमानी सेना और समुद्री सेना तीनों साथ मिलकर रशियन आर्म फोर्स को इतना शक्तिशाली बना देती हैं कि अमेरिका और नाटो जैसी महाशक्तियां भी सीधे पंगा नहीं लेना चाहती। अपने खनिज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गेहूं जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स की बदौलत रूस आर्थिक रूप से भी मजबूत होता जा रहा है। रूस की आर्थिक ताकत सिर्फ उसके खनिज और प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं है। रूस ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। विशेष रूप से रूस की तेल और गैस उद्योग दुनिया में सबसे अग्रणी है। देश के विशाल तेल और गैस भंडार ने रूस को ऊर्जा के क्षेत्र में एक महाशक्ति बना दिया है। रूस की ऊर्जा कंपनियां जैसे कि गजप्रोम और रोसनेफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से हैं और यूरोप के अधिकांश हिस्से को ऊर्जा आपूर्ति करती हैं। रूस की गैस पाइपलाइनों का जाल पूरे यूरोप में फैला हुआ है, जो यूरोपीय देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा रूस ने चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों के साथ भी मजबूत ऊर्जा साझेदारी स्थापित की है। रूस की शिक्षा प्रणाली और अनुसंधान संस्थान भी विश्व स्तरीय हैं। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी और नोवोसिबिर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत शोध
शोध कर रहे हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका है और रूस के अंतरिक्ष यात्री नियमित रूप से वहां अनुसंधान करते हैं। रूस का कृषि क्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहा है। गेहूं, जौ और अन्य अनाजों का उत्पादन रूस में बड़े पैमाने पर होता है और देश अब विश्व का प्रमुख अनाज निर्यातक बन गया है। इसके अलावा रूस ने अपने कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को अपनाया है, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। रूस के कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार ने देश को वैश्विक कृषि बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। रूस का रक्षा उद्योग भी अत्यंत विकसित और उन्नत है। रूसी हथियार उद्योग जैसे कि कलाश्निकोव और सुखोई दुनिया के सबसे उन्नत हथियार प्रणालियों का उत्पादन करते हैं। रूस का रक्षा निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है और देश कई अन्य देशों को हथियार और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता है। इसके अलावा रूस ने अपने रक्षा अनुसंधान और विकास में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिससे उसकी सेना और भी अधिक शक्तिशाली और उन्नत हो गई है। रूस की कूटनीति भी उसकी ताकत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रूस ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत किया है और कई वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूस ने ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। इसके अलावा रूस ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया है। रूस की सांस्कृतिक धरोहर और सॉफ्ट पावर भी उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। रूस की साहित्य, कला, संगीत और विज्ञान में समृद्ध परंपरा है। रूस के लेखक, संगीतकार और वैज्ञानिक विश्व प्रसिद्ध हैं। रूस की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए देश ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की हैं। रूस की सॉफ्ट पावर भी उसकी कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रूस ने अपने सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया भर में अपने प्रभाव को बढ़ाया है। इसके अलावा रूस ने अपने मीडिया और संचार चैनलों के माध्यम से भी अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया है। रूस की स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक विकास भी देश की ताकत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रूस ने अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं, जिससे देश के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसके अलावा रूस ने अपने सामाजिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी और असमानता को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रूस का सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क भी मजबूत है, जिससे देश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और सहायता मिलती है। इसके अलावा रूस ने अपने शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी मानव संसाधन क्षमता को भी बढ़ाया है। रूस का भविष्य उज्जवल दिखता है। देश ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी प्रगति की है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। रूस की आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक ताकत ने उसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बना दिया है। भविष्य में रूस अपने विभिन्न क्षेत्रों में और भी अधिक प्रगति करेगा और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और भी मजबूत करेगा। रूस की सरकार और नेतृत्व ने देश के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नवाचार के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया है। रूस की जनता ने भी अपने देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भविष्य में रूस अपने विभिन्न क्षेत्रों में और भी अधिक प्रगति करेगा और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और भी मजबूत करेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।